और कुछ जमीनें इन्होंने अभी ली हैं, अभी चौक पे लिए, बिल्कुल आपने मेन रोड पे देखा होगा। अच्छा, उसमें भी उमदा लोधी का भी हिस्सा है उसमें। नहीं जानकारी ठीक है। आप ये सबूत के साथ में कह रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं? मेरे एक पर्सनल इंटरव्यू में अमजद लोधी का मैंने इंटरव्यू किया था। मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं कब्जा मुक्त तालाब करा के रहूंगा, जितने भी लोगों ने तालाब पे कब्जा किया हुआ है। जो सरकार के हिसाब से तालाब दर्ज है वो 2490 मीटर है। 2490 मीटर, ठीक है। और उस तालाब को उन्होंने खोद लिया है, तैयार करके कर दिया है। पहले नहीं तैयार था, ठीक है। ये उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने खोद काट के तैयार कर दिया। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो जमीन है वो पूरा 72 बीघे का चक है, उसमें सब किसानों की अब जमीन एक है। सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो तो नाले निकाले गए हैं बीच में, जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि गांव का कस्बे का जो पानी है वो इस नालों में से निकलेगा। आपको आपत्ति सिर्फ अपनी जमीन पे है या नाले पर भी? नाले के बहाने से उस जमीन पर कब्जा किया है। आप मौके पे जाके देखिए ना, पूरी 3600 गज की जो बाउंड्री करी है वो किसने करी है? कस्बा बुगरासी, जहां पर इस वक्त चेयरमैन ही है अमजद लोधी के पास में, और मेरे साथ में जो शख्स मौजूद है ये है हामिद खां, ये जलालपुर के प्रधान पति हैं। हामिद खां, बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज टीवी में। छोटे छोटे से सवाल आपसे करना चाहता हूं। पिछले दिनों से आपका और अमजद लोधी जो कि बुगरासी के चेयरमैन है, उनका कुछ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। क्या विवाद है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, अमजद लोधी से तो मेरा कोई विवाद ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उसमें वहाँ ना जमींदार है ना उनके कोई जमीन है वहाँ पे। अच्छा बात यह है कि उन्होंने और लोगों की मदद की है कब्जा कराने में। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने जाहिर किया कि सरकारी नाला में निकाल रहा हूँ, और उसके एवज में उन्होंने तकरीबन 3.5 बीघा से ज्यादा जमीन पर बाउंड्री करा करके अपनी जो जेसीबीज हैं अपने लोगों को लगा करके, और सरकार के जो लोग हैं उनको भी गुमराह करके कि मैं नाला निकाल रहा हूँ, उसी बहाने से उन्होंने पूरी उस पर जमीन पर कब्जा कर लिया, जो कि मेरी जमीन थी। कितनी जमीन है वो आपकी? वो मेरी जमीन जो है उसमें और भी किसान हैं बहुत सारे। अच्छा, लेकिन मेरी तो थोड़ी सी है पीछे, मेरी बाकी जमीन मेरी पीछे है। 8 बीघे जमीन है मेरी टोटल। इसमें एक चीज निकलकर सामने ये आ रही थी, पिछली बार जब आपने इंटरव्यू एक निजी चैनल को दिया था, उसमें आपने एक नाम का जिक्र और किया था और पूरी चैन बताई थी कि ये लोग मिलकर जो है पूरा यही काम कर रहे हैं। क्या उसके बारे में थोड़ा बताओगे कुछ? देखिए, अब तो इन्होंने धंधा बना लिया ये। मतलब कहीं भी जो है जैसे ये पटवारी से एक जगह चिन्हित करा दी और उनसे अगर पैसे ले लिए तो उससे मतलब वो फिर उनकी माफ हो जाती है। और कुछ जमीनें इन्होंने अभी ली हैं, अभी चौक पे लिए, बिल्कुल आपने मेन रोड पे देखा होगा। अच्छा, उसमें भी उमदा लोधी का भी हिस्सा है उसमें। अच्छा, हाँ, और उसमें एक साहब का और भी है, और सबका है, तीनों का है। मैं अब क्या नाम लूँ सबका? मतलब ये जानकारी ले सकते हैं। नहीं, जानकारी ठीक है। आप ये सबूत के साथ में कह रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं? उसमें एक साहब ने तो राशिद खान है, राशिद भाई हमारे जी जानने जी वाले। जी जी जी। उन्होंने जिनको बैनामा किया है, आप उनसे पता कर लीजिएगा। और उसमें एक अंसारी हैं, उनकी भी जमीन है, लेकिन उनको धमका कर ये कह दिया गया है कि आप बोलिए मत अभी, हम जो है आपको बाद में जो हम चाहेंगे अपने हिसाब से दे देंगे। वो डरे हुए। प्रधान जी, आपकी जमीन को लेकर जब विवाद हुआ था, जब वहां पर काम चल रहा था, तो आप आए थे वहां पे, कुछ लोग आपके और साथ में आए थे, शायद 1-2 लोग सबके साथ में आए। जी हाँ, किसान थे वो। हाँ, तो तब उसमें सुनने में आया कि सेटलमेंट हो गया है। सेटलमेंट का मतलब कि वहां से रोक लगा दी गई है और अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था या जो भी खुदाई वुदाई चल रही थी वो नहीं चलेगा। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि तमाम जो है चीजें देखने को मिली, 4 दीवारी हो गई, वो सब हो गया? जी हाँ, उस वक्त हमको तो ये सेटिस्फाई किया गया जब हम तहसीलदार साहब के पास गए थे। उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को भेजा और 2-3 बार वो आए और उन्होंने काम रुकवा दिया, लेकिन वो काम रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा। जब वो आते थे उस टाइम काम रुका, उसके बाद लगातार चलता रहा। मेरे एक पर्सनल इंटरव्यू में अमजद लोधी का मैंने इंटरव्यू किया था। मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं कब्जा मुक्त तालाब करा के रहूंगा, जितने भी लोगों ने तालाब पे कब्जा किया हुआ है। वो एक कितनी सीमा है वो तो खैर आप जानते होंगे या आपको बताता हूँ। जी बताइए। देखिए, जो तालाब है, जो सरकार के हिसाब से तालाब दर्ज है वो 2490 मीटर है। 2490 मीटर, ठीक है। और उस तालाब को उन्होंने खोद लिया है, तैयार करके कर दिया है। पहले नहीं तैयार था, ये उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने खोद काट के तैयार कर दिया। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो जमीन है वो पूरा 72 बीघे का चक है, उसमें सब किसानों की जमीन है। शंकरमढ़ी किसान है सब। तो उनको आप वो ये कहते हैं कि ये भी सब तालाब है, यानी कि असल में वो जमीन आ गई आबादी में, अब वो हो गई कीमती। अब कल को कोई किसान बेचता है तो वो ये चाहते हैं कि अब मुझे ही बेचो या तो,
नहीं तो ये सब तुम्हारा तालाब है। ये एक ब्लैकमेलिंग है एक तरह। हामिद, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो तो नाले निकाले गए हैं बीच में, जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि गांव का, कस्बे का जो पानी है वो इस नालों में से निकलेगा। आपको आपत्ति सिर्फ अपनी जमीन पे है या नाले पर भी है? क्योंकि लोगों के दिमाग में पशुपेश की स्थिति है, वो बताइए आप। देखिए, पहली बात तो नाले की बात, तालाब में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जब इन्होंने जो नाला निकाला, नाला निकालने का तो इन्होंने बहाना किया है। अच्छा। नाले के बहाने से उस जमीन पर कब्जा किया है। आप मौके पे जाके देखिए ना, पूरी 3600 गज की जो बाउंड्री करी है वो किसने करी है, और वो कैसे बेच रहा है वो कोई आदमी जिसके नाम बॉन्ड मतलब नाम लिखा हुआ है। हाँ, बोर्ड लगा हुआ है। जी हाँ, बोर्ड लगा हुआ, आप जाके देख लीजिए। अच्छा, नाले का तो बहाना किया गया और इन्हीं के कर्मचारियों ने, इन्हीं के लोगों ने, सबने करा। उसमें ईओ भी शामिल है इसका। अच्छा। हाँ, वो भी शामिल है। यानी आप कह रहे हैं नाला निकालिए, विकास करिए, उससे कोई मतलब नहीं, मेरी जमीन छोड़िए आप। छोड़िए। अच्छा, दूसरी बात, नाला आप किसी भी प्राइवेट जमीन पर, मान लीजिए मेरी जमीन है, आप जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं? भाई, या तो आप मुझसे दान कराइए या आप मुझे मुआवजा दीजिए। अब जैसे वो कहते हैं कि 72 बीघे जमीन सारा तालाब है, जबकि सरकारी तालाब 2490 मीटर है। तो अगर आपको तालाब चाहिए तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप उसको सरकार को एक वो भेजिए, प्रस्ताव भेजिए, वहां से सरकार अपने आप तय करेगी और उसके बाद वो उन किसानों को नोटिस करेगी। नोटिस के बाद में उनको मुआवजा देगी। अगर सरकार को पूरा चाहिए तो पूरा चाहिए, मान लीजिए 10 बीघे चाहिए, 20 बीघे चाहिए, जितना उनको चाहिएगा उतना सरकार ले सकती है। ये तो सरकार को अधिकार है, लेकिन उसका मुआवजा तो देगी। ये कौन होते हैं ये तय करने वाले? भाई, यहाँ से आज जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुगरासी से लेकर बुलंदशहर और बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पर 50 इकट्ठा हुए। मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्या मैसेज और किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के साथ इंसाफ। ठीक है, बस। ये अर्धंगी नहीं चलेगी। आपने अल्फाज सुना, अर्धंगी? मतलब जो चेयरमैन का वही सही। अगर 72 बीघे में 2490 मीटर के अलावा अगर तालाब कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी, पटवारी हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, डीएम साहब हो, अगर वो ये कह दें कि जी ये पूरा 72 बीघे सारा तालाब है, तो मैं जमीन छोड़ दूंगा और मैं माफी मांग लूंगा। ठीक है, बहुत सी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नगर पंचायत बुगरासी के चेयरमैन ओमदत लोधी इस वक्त चर्चाओं में है, साथ में प्रधान जी हामिद खां। इनका एक जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस जमीन पर क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि हामिद खां साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलत तरीके से कब्जाई गई जमीन है वो, ये जमीन उनकी है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। देखना होगा निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या प्रशासन और शासन दोनों मिलकर इसका कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। चेयरमैन साहब क्या बात करते हैं उनसे भी हम जवाब लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।